घूमते घामते अब जयपुर आ चुके हैं, चलते हैं। ठीक है भाई, तो व्लॉग चालू है, कोई दिक्कत ही ना। गाड़ी लगाते हैं बाहर, इंडिकेटर बंद करते हैं, गाड़ी बाहर लगाते हैं, फिर आते हैं वापस अंदर। तो गाइस स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। देखते। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप सो सब बढ़िया होंगे। तो जयपुर आ चुका है फिलहाल। मुझे पता सब सोच रहे होंगे बीच बीच में क्लिप्स कहाँ से ढूंढ के कहीं भी डाल देते हैं, तो ऐसे ही कोई दिक्कत ना हो भाई। तो जहाँ जा रहे हैं क्लिप बना रहे हैं, फिर ऐड करके अपना ब्लॉग दे देते हैं। स्विमिंग पूल, छोटा सा प्ले ग्राउंड, सोसाइटी। अरे ये मत पूछना कहाँ हूँ और क्यों हूँ भाई, वो सब तो ठीक है, पर ये देखो एक चेहरा फोन कर दिया। ये एक चीज़ भाई मुझे मिली है, ये छोटा सा जैसा डिवाइस है। इंस्टा पे आपने देखा होगा, ट्रेंड कर रहा होगा, इसमें बहुत सारे गेम है जैसे स्नो ब्रोस, मारियो, एंग्री बर्ड। तो भाई नॉस्टैल्जिया हिट हो गया होगा, जो भी पुराने जिसमें खेले होंगे स्नो ब्रोस, ये सारे गेम। तो भाई अलग के लुक देखो, एक अलग भाई तुम्हारे बाइक गाड़ी का मसूरी में बैंड हुआ है, उस साइड का है, और इस साइड का टायर चेंज करवाया, नया डलवाया। ओके बहुत चल रहा, अब चलते हैं यहाँ से। चलो गाइस चलते हैं अब। तो भाई देखो, पहले जयपुर पुलिस की मैं तारीफ कर रहा हूँ, अब बुराई कर रहा हूँ। हर जगह की पुलिस बेकार, अपने नोएडा की मीडिया है, ठीक है भाई। कुछ भी ना तुम भाई फिल्म देखो, नाम किसी चढ़ा रखी है, ठीक है यहाँ पे भी। तो भाई अभी स्टॉप लिया है हमने जयपुर सिटी की एंट्री पे फिलहाल, ठीक है। पहाड़ वहाड़ दिख गए होंगे तुम्हें, जैसे कि पता ही लग रहा हो, ठीक है। टोल रोड एंड्स, ठीक है। यू खड़ी गाड़ी भाई, कुछ नहीं 50% फिल्म है, ठीक। इतना दुखी भाई हमारे गाँव कर देते ना तुम, अब इतने में तो तुम पता सिस्टम आर पार करते हैं। गाड़ी भाई चाबी छोड़ देते हैं हम, जा रख ले गाड़ी, रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर हुई है भाई, हमें थोड़ा सा मेन चीज़ व्यू ही भाई, अभी यहाँ से निकलते हैं। बाकी रीजन और जयपुर में स्टे करना पड़ेगा, रीजन और स्टे करके कल हम जाएंगे कोर्ट में जाके देखते हैं क्या ऑफेंस। मान के चलो कि जयपुर मतलब नोएडा में भी है, और नोएडा में भी भाई बाहर के अगर कोई आता है, लाइक अदर स्टेट से आता है, पंजाब से, कोई हिमाचल से, कहीं से भी आती है गाड़ी, तो हमारे वहाँ के पुलिस वाले फिर भी समझते हैं कि बंदा दूर से आया, ठीक है, इसे थोड़ी सी छूट दे दो किस चीज़ में और जाने दो। बट भाई यहाँ तो इन्हें दिख रहा था बकायदा, दिल्ली से गाड़ी आई है, फैमिली के साथ बैठे हैं तब भी। पर नहीं है ना कि भाई अपने मन की चलानी है, तो है ही। खैर हर जगह पुलिस वालों का ये खेल है। अब फिर लाइसेंस रखा, चलते हैं कोर्ट, फाइन देखते हैं कितना होगा, वैसे कम ही होगा। पुलिस वाले ने यही बताया कि भाई मैक्स टू मैक्स 200-400-500 रुपये का जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत मतलब जेन्युइनली सारे फाइन ही बहुत कम है यहाँ पर। कोर्ट के पास आ चुके हैं, ठीक है। अपना गाड़ी पार्क करते हैं, फिर चलते हैं अंदर। अब ये हमारा छोटा सा कोर्स है, कुछ 2 दिनों का कोर्स हम पूरा करने जा रहे हैं। चलते हैं अंदर, पेपर निकालते हैं, तो आपको दिखाते हैं क्या मेट्रो। ये रही पर्ची अपनी, दिखाइए भाई, तेरा हाथ देखो तो दिखा नहीं सकते भाई। आ चुके हैं कोर्ट, चलते हैं अंदर, ठीक है। तो वकील है, उसे फ़ोन किया हमने, आगे जाकर अंदर जो भी फाइन वाइन करवा दें। अंदर भाई पेशी हुई, पेशी होकर फिर नाम पूछो, करण चौधरी, पिताजी का नाम क्या है, पापा का नाम बताया, फिर उसके बाद काम हो गया। अब लाइसेंस लेते चलते हैं भाई। फाइनली लाइसेंस मिल चुका है, ये रहा तुम्हारे भाई के हाथ में, ठीक है। हम निकल रहे हैं कोर्ट भाई, ये रहा इनका सिविल लाइन कोर्ट, सिविल कोर्ट जो भी कहते हैं। तो भाई कुछ भी हो जाए, ब्लॉग नहीं रुकने चाहिए, चाहे गाड़ी सीज हो जाए, लाइसेंस सीज हो जाए, कोर्ट जाना पड़े, कुछ भी हो जाए, तो अब ब्लॉग रुकेंगे नहीं, कोशिश यही रहेगी हमारी। अब चलते हैं अपनी
गाड़ी कहाँ खड़ी है भाई? तो कल एक गुजर भाई मिल गए थे रैंडमली, जैसे हमारी गाड़ी चेकिंग पे रोकी तो तुम्हारे भाई की गाड़ी के सारे पीछे गुजर लिख रहा है, स्कॉर्पियो हो चाहे 20 हो चाहे बुलेट हो। तो भाई गुजर दे के रुक गए, वो भी यहीं के लोकल थे, उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने भाई भी काफ़ी हेल्प करी। फिर उन्होंने एक एडवोकेट का नंबर दिया अंदर कि भाई इनसे बात कर लो, आपका लाइसेंस कल निकलवा देंगे, ठीक है। अब मैंने कहा भाई ठीक है, अपना जुगाड़बाजी चला रहे हैं तो अपना हो जाए काम, जुगाड़ मामला सेट हो जाए। तो बाकी चलते हैं नोएडा की ओर। भाई मैं कोर्ट रूम में वीडियो इसलिए शूट नहीं कर पाया, तुम पता है भाई मना होता है, क्योंकि वहाँ सामने जज साहब बैठे होते हैं, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, मतलब ऐसे नहीं अलाउड नहीं होता बनाना वीडियो। और वहाँ पर पहली बार जेन्युइनली कोर्ट रूम में गया, एक्सपीरियंस बड़ा नॉर्मल सिंपल। बाकी चलते हैं। क्या भाई भी गाड़ी पीछे गुजर देख के रुक गए वे, उन्होंने नंबर दिया कि भाई एडवोकेट मिल जाएगा तुम्हें, वहाँ जाओ, उनके कोई नो नहीं हो, फिर वो तुम्हारा काम करवा देगा जल्दी से जल्दी। पर हम भाई मोस्ट प्रॉब्ली कल निकल ही जाते हैं, फिर हम नोएडा शाम 7-8 बजे तक नोएडा पहुँच चुके होते। भाई लाइसेंस मिलेगा, अब चलते हैं नोएडा की साइड, ठीक है। वहाँ जो कल भाई मिले उन्होंने नंबर दिया, उनसे बात हुई, वहाँ के एडवोकेट से बात हुई, फिर करके वैसे कोऑर्डिनेट होगा कॉम। तो भाई फिल्म पे उन्होंने ज़्यादा कुछ फाइन रखा ना, वैसे अगर तुम ट्रैफिक जो तुम कटवाओगे ट्रैफिक पुलिस वाले से तो 200-300 रुपये का फाइन है, अगर कैश भी करवा लोगे कुछ भी। पर अगर कोर्ट जाता है तो भाई कोर्ट में थोड़ा फाइन अलग डिसाइड होता है, वो तुम्हारा जो CGM या जज बैठे होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो पहले तो बोला कि भाई हमारा सूरजपुर कोर्ट जैसा ही सिस्टम रहेगा, सबसे बढ़िया हमारा भाई नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो भी हो गया। तो सूरजपुर में क्या रहे, कोई दिक्कत ना, तुम पेश भी मत हो, अगर पेश होना हो तो पेश हो जाओ, हमें कोई दिक्कत ना। अगर तुम्हें जैसे कोई प्रॉब्लम है कि तुम्हारा गलत फाइन कटा हो या कोई चीज़ तुम्हारे साथ मिस हैपन हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ चीज़ को तुम जा सको पेश होना, बट वैसा और कोई जरूरत पड़ती ना है वहाँ, तो बस ये फाइन दो अपना हो जाओ। क्योंकि जब मेरी बुलेट सीज हुई पिछली बार, ऑल थैंक्स टू कालू, अगर कालू ये ब्लॉग देख रहा तो लाइक ठोक दे, ठीक है भाई। तो कालू भाई आपके चक्कर में बुलेट सीज हुई, फिर उस चक्कर में हमने भाई निखिल फ़ोन करो, निखिल भाई ने सारा करवाया फॉर्म। तो थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब। पर भाई बेस्ट है अपना नोएडा, कोई इतनी दिक्कत परेशानी आती नहीं है। हम तो भाई पूरी जेट चला रहे, बताओ यहाँ इतनी चीज़ें पे, क्योंकि बाहर का नंबर है, बाहर के लोग हैं, तो इस चक्कर में परेशान करो ना। बाकी अगर जो भी है भाई आओ कभी जयपुर वालों, भाई हम तो भाई देखो सबसे प्यार से रहे हैं, चाहे कोई अदर स्टेट का हो या अपने स्टेट का हो, किसी भी कोई भी हो XYZ। तो ये भाई अपना नेचर रहे। अब हम जाते जाते वापस आए, फिर हमने एक दिन और स्टे करा, अब देन उनके उसके बाद ही अब कोर्ट गए, फिर वहाँ टाइम लगाए, जो भी परेशान तो हुए ना, परेशान भी क्या, खैर परेशानी तो होती रहनी चाहिए ज़िंदगी में। अगर प्रॉपर स्मूथ ज़िंदगी चलेगी तो लोगों की नज़र लग जाएगी, जैसे कि लगती रहती है तुम्हारे भाई को, तुम्हें तो पता ही है। स्टॉप मारा है दिल्ली मुंबई का, बड़ी अपनी गाड़ी, बढ़िया लोग आ रही है, देखो 18 इंच में 20 में बढ़िया है, और 18 में बढ़िया आ रही है। चलते हैं। तो भाई मेरा मेन कंसर्न क्या है कि मैं छोड़ता देता लाइसेंस, बट फिर हमें 2-3 महीने बाद आना पड़ता, तो फिर दिक्कत होती है। हमारा जयपुर का ट्रिप पता ना कब लगे ना लगे, तो उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ती जाती। दिल्ली जाते तो लाइसेंस जरूरत पड़ती, और नोएडा में भी तुम पता भाई चलते रहे अपने स्कॉर्पियो तो जेड चला है, कभी कोई दिक्कत आ गई, कोई भी कोर्ट जाना पड़ेगा, कुछ मैटर होगा तो वहाँ चक्कर में परेशान रहो, या सो बड़े फिर मैंने लाइसेंस अपना छुड़वा ही लेते हैं। तो लाइसेंस छुड़वा कर पहुँचा। तो भाई तुम्हारा भाई आया, कुछ खाने पीने रुका हूँ, स्टॉप लिए हैं, ठीक है। बीकानेर आए हैं, तो मक्खी मच्छर हो, कुछ पैक कराना हो तो बताओ, कुछ पैक करा लाते हैं। अब भाई यहाँ से चलते हैं। अब ऑलमोस्ट देखो टाइम हो चुका भाई 3:49, ठीक है। हाँ, और यहाँ से कुछ 200-250 किलोमीटर है हमारा नोएडा चलते हैं। मेरे हिसाब से हम अभी 4 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, तो हम पहुँच जाएंगे 6, 6:30, 7 तक हम नोएडा पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नोएडा, फिर अपना गाड़ी वाड़ी खड़ी करके स्कॉर्पियो उठाते हैं। तो भाई अभी यहाँ से तुम्हारा भाई घर जाएगा, और ऐसा है प्लानिंग है कुछ टाइम बाद घर बार छोड़ के अपनी भाई बैचलर लाइफ जीने का मन है, ठीक है। और बाकी रहने खाने की तो भाई कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, तुम्हारे भाई को तुम पता है, लिंक ही इतने, संपर्क ही इतने हैं, ठीक है भाई। अब सारी क्लिप्स देख के सब सोच रहे होंगे कि भाई अकेला घूम रहा है, कौन है साथ, कौन है कौन नहीं है। तो फेस रिवील करते हैं, तो फेस रिवील करते हैं। आवाज़ से तो आपने पहचान लिया होगा,
तो ये छोटी सिस्टर हमारी, ठीक है, मैं और दीदी घूमने आए और बाकी कुछ लोगों को हमने छोड़ दिया घर पे ही, हमने लेके नहीं जाते बाहर। तो कुछ कहना चाहोगे भाई? जो सारा सीन हुआ है अब तक कोर्ट को A to Z, मेरा लाइसेंस अब तो हो या जो भी हो, तो भाई कुछ लोग पीछे से बैकग्राउंड आर्टिस्ट बोल रहे हैं, तो भाई सारी गलती इनकी है, मुंह क्यों छुपा रही है? कर लिया एक से। ठीक है भाई, सारा फॉल्ट है मैंने मेरा। पहली बार ऐसी चीज, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मेरी अकल गई कहाँ। मैंने तेरे लिए एक के बाद एक प्रॉब्लम ऐसी। चलो भाई, हो सकता है होप सो एडिटिंग में सीन को मैं काट दूं। चलो ठीक है जी। तो भाई लो प्रोफाइल टायर का नुकसान क्या है मैं बताता हूँ। बेसिकली जो ठीक गड्ढा वड्ढा आता है, अच्छी खासी हाइट का आता है ना, मतलब ठीक गहरा हुआ है, प्रोफाइल है तो 35-40, ठीक है 40 का राउंड की प्रोफाइल है। आपको दिखाता हूँ, जैसे आप पे कहीं लिखी होगी नीचे इस साइड, देखो भाई, ये लिख रही 225 40 R18। तो भाई कोई गड्ढा वड्ढा अच्छा सा गड्ढा आवे तो यू टायर शॉक जो है एब्जॉर्ब कर है, पर इतना नहीं कर पाता, फिर सीधे उठ अलॉय पे आवे चोट लगे और अलॉय बेंड होने के चांसेस है। अभी चलते हैं अब नोएडा, काफी दिन हो गए यहाँ। तो भाई कल कुंज आ चुके हैं, जैसा कि ऑलमोस्ट अभी आपको टाइम दिखाता हूँ। हम निकले भाई ऑलमोस्ट 2-3 बजे के अराउंड निकले, ठीक है, और कितने बज रहे भाई? 6:30 मतलब हो रहे हैं, 3.5 घंटे में हमने स्टॉप भी लिया, जो हमने पिछले क्लिप्स में देखा जाएगा। उसके बाद भी एकदम नॉन स्टॉप चले 160 140, बढ़िया नॉन स्टॉप बढ़िया। तो स्पीड ऐसे मेंटेन रखो, ओवर स्पीड मत करो कभी, मतलब ये जितनी क्षमता हो तुम हैंडल कर सको गाड़ी उतनी भगाओ। अब चलते हैं घर, फिर आपको नेक्स्ट सीन हम स्कॉर्पियो में दिखाते हैं। भाई फाइनली घर आ चुके हैं, ऑल थैंक्स टू दीदी। अरे इधर भाई, इनके चक्कर में हमें इतना कंटेंट मिला, ठीक है। मेरा तो जिंदगी भर का मीम बन गया। तो भाई लमसम देखो, हम कहते 3 बजे निकले, अब देखो 7-7:30 घर पहुंच गए, मतलब हम रुके भी है काफी जगह, ठीक है। अब चलते हैं बाहर, स्कॉर्पियो निकालते हैं, घूमते हैं। लगाना भी अपना ही क्षेत्र, पर यूपी 16 में ऐसे डिपर मार के रोकने से दरअसल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब पहला भाई गाड़ी पूजल लिख रहा हो, यादव लिख रहा हो, जाट रहे सारे भाई अपने, तो पहले गाड़ी पूजल लिख रहा तो भाई फिर आदमी गलत लेता। अब मैं किसी और मूड से उतरा, मैं किसी और मूड से आया, मैंने कहा मैं जरा चेक करूँ कौन है। पीछे क्यों लगा ना पीछे नहीं, मैं रोक के अभी थोड़ी देर में अपना तरीके से सामान निकालता गाड़ी से, फिर बातचीत करता, पर तू आ गया, अच्छा लगा ऐसे। तो भाई अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, तो इंस्टा पे अब तू मुझे सर्च कर, बिल्कुल भैया। करण नवाना 7। क्या नाम है भैया? करण नवाना 7। वाह क्या बात है। तो ये लव यू भैया। नीचे था अब देखो अरे बिल्कुल, अब भाई के साथ वीडियो बनाते हैं। बाकी इंस्टा पे फॉलो करो, लाइक शेयर, और यूट्यूब पे करण नवाना व्लॉग्स बोल दो, सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अपनी गाड़ी फेमस है हाई सोनेट नाम से, हाई सोनेट 9715। चलो भाई ठीक है। हाँ भाई ओ हीरो इंगा लाइक शेयर तो बोल दे लौंडे, लाइक शेयर फॉलो दबा के ठोक दो भैया। करण भैया को एकदम फॉलो करके आगे बढ़िए। और ठीक है भाई। और गाड़ी कूजन लिख रहा हो तो गाड़ी कूजन की क्षेत्र में नाम है, ठीक है भाई। ओके बाय बाय। हो चुका, अभी झूलम चलेंगे मैं और कालू भाई क्या हो, ठीक है भाई। ऊपर चलते हैं, दोनों सीन दिखाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना। तो कालू भाई और हम चलने वाले हैं, तो भैया ब्लॉग चालू हो चुका है, ठीक है जी। फोन करो प्रधान जी लव यू मोर। पहले भाई कुछ सुना रहा है। तो ये कालू प्रधान, कालू भाई, कालू की मौसी का लौंडा मिल गया भाई, ठीक है भैया। टू माय व्लॉग, कैसे आप? वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप सो सारे वीडियो कर रहे होंगे। तो अब आपको ये क्लिप्स जयपुर के ट्रिप के बाद देखने को मिलेगी। अपनी बात का क्लियरेंस दे देता हूँ, जो लोगों को डाउट हो रहा होगा। जो भाई मेरे पे वॉच है, एक्चुअली मेरे पे 3-4 वॉच है, ठीक है। उनमें से एक वॉच जो अरमानी वाली मैंने रिसेंट स्टोरी पे आपने मेरी देखी होगी, वो किसने दी? मजाक छोड़ गया, जल्दी बता।
भाई आपने घड़ी हमें गिफ्ट में दी, टाइम सही चल रहा है इसमें। वो नहीं बाय बाय। बता दिया है सामने से। हाँ तो ये ज्यादा महंगी पड़ गई, ट्रिप तो वॉच थी वो अरमानी वाली, वो किसने गिफ्ट दी थी? ये क्या है, मैंने दी थी। ठीक है भाई, तो थम्स अप। तो लोगों का अब डाउट क्यों? कुछ नहीं, चलो बाय बाय बाय, ओके ओके चलो भाई अब चलते हैं वहाँ। तूने नीचे थैंक्स के नीचे मुझे मेंशन क्यों नहीं करा? सॉरी ब्रो, सॉरी सॉरी। तो भाई कैमरे चल रहे हैं एकदम लाइव, कोई दिक्कत नहीं, पता रहेगी अपडेट क्या होगा।